गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट? कैसे हो बेटा आप सब लोग? तो वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू लेसन of class 7th, nutrition in animals. The second lesson is nutrition in animals. Okay, let's start nutrition in animals. Now take you have the first para. We also ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट। तो नाउ हम बेटा इस चैप्टर को समराइज करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं जिन जिन लाइन को अंडरलाइन या हाईलाइट करता रहूँगा, आप उनका मीनिंग और डेफिनेशन वगैरह जो इसकी इम्पोर्टेंट थीम होगा, इस चैप्टर को समरी होगी, उसको हम समझेंगे। ओके, ध्यान से आपने समझना है। वीडियोस को एक दो बार रिपीट करो, फिर समझो और उसको लिखने का प्रयत्न भी करेंगे। ओके, समझने का प्रयत्न करेंगे। ओके, यू हैव, या मैं बोल्ड कर रहा हूँ, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट प्रिपेयर द ओन फूड बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। ओके, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट। तो बेटा हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण इट मीन्स फोटोसिंथेसिस द्वारा स्वयं बनाते हैं, है ना, सेल्फ बनाते हैं, ठीक है, अपने आप बनाते हैं। बट प्राणी जंतु जो होते हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट एनिमल्स कैन नॉट। ओके, अगेन द रिपीट हम आगे करेंगे बेटा। ये लाइंस, एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ओके, तो बेटा जैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं जिन जिन को अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको देखना है, समराइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अनदर देन को नहीं समझना है हमने, ठीक है। तो एनिमल्स यानी प्राणियों के पोषण में, ठीक है, न्यूट्रिशन होता है बेटा, जो पोषण होता है में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इट मीन्स पोषक तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है। और आहार के अंतःग्रहण, अंतःग्रहण यानी इनटेक, इनटेक यानी अंतःग्रहण यानी भोजन को ग्रहण करने की विधि, और शरीर में उसको उपयोग करने की विधि क्या होती है, सम्मिलित होती है ना। इंटेक इट मीन्स न्यूट्रिशन होता है। हमने बोला था ना, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन द फूड में फूड टेकिंग प्रोसेस एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, बॉडी में उसको यूटिलाइज करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, ये न्यूट्रिशन का मीनिंग हो गया। अगेन बेटा, यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कांस्टेंट द मैनी कंपोनेंट try to sell and first them below। तो यहाँ पे ये 6 पॉइंट है, हम क्लास 6 में बेटा पढ़ चुके हैं कि भोजन जो भोजन होता है बेटा, उसके अनेक कंपोजिशन होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, संगठक होते हैं, ठीक है, उनके नाम क्या क्या हो सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। फर्स्ट क्या होगा, मैं यहाँ पे इस कैपिटल लेटर लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या होता है बेटा, फैट्स हो गया, फैट। फिर उसके अलावा विटामिन हो गया, विटामिन के अलावा मिनरल्स हो गए, जैसे वाटर, वाटर, ठीक है। और लास्ट क्या लिख सकते हो आप, रफीज, रफीज हो गए, तो एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, फूड कंपोनेंट, ठीक है, फूड कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक नेक्स्ट पार्ट को हम समझेंगे यहाँ पे, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, these complex substances cannot utilize as such, so they the broken down into simpler substance, the broken down complex component of food, next page पे, simple substance is called digestion, the most important digestion। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे कुछ कुछ कंपोनेंट होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। और अनेक जो एनिमल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उपयोग सीधे उसी रूप में कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक का इस तरह से जुड़े हुए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, सीधे सीधे कर सकते हैं, बट कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः उन्हें क्या कहते हैं बेटा, सरल पदार्थ में बदलना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, यानी उन्हें सिंपल सबस्टेंस में यानी पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है। तो द प्रोसेस क्या होगी बेटा, द broken down complex component of food into simple substance are called digestion। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में
क्या करना बेटा, परिवर्तित करना, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन यानी तोड़ना, तोड़ना, विखंडन करना, परिवर्तित करना, ब्रोकन डाउन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को किसमें, सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस यानी जो सिंपल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने या परिवर्तित करने की विधि को क्या कहते हैं बेटा, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, डाइजेशन, डाइजेशन द मीनिंग ऑफ पाचन, ठीक है, मीनिंग भी आपने समझना है, पाचन कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बेटा 2.1 में देख रहे होंगे आप, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। ओके, ये डिफरेंट वेज, यहां से हम चेक करेंगे इसको। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड क्या होता है, भोज द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी, ये वाली लाइन, वेरियस डिफरेंट ऑर्गेनिम्स, ठीक है, द मोड ऑफ टेकिंग, भोजन को बेटा, मोड ऑफ टेकिंग, टेकिंग यानी लेना, अंतःग्रहण की विधि, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट जो होते हैं बेटा, है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिम्स, तो विभिन्न जीवों में क्या होती है बेटा, वेरियस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिम्स, वेरियस टाइप के, मोड ऑफ वेरियस टाइप यानी भिन्न भिन्न प्रकार की, विभिन्न जीवों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, यानी आपने देखे होंगे बेटा कि मोड ऑफ टेकिंग फूड, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है, विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है, पक्षी कुछ और तरह से भोजन करते हैं, जैसे जो जीव बेटा चलते हैं वो कुछ और प्रकार से करते हैं, ठीक है, आंट किसी और प्रकार से करती है, ईगल कुछ और करती है, हमिंग बर्ड्स कुछ और करती है, मस्कुटो कुछ और भोजन करता है, तो सबकी क्या होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस क्या होती है, डिफरेंट तरीके से होती है। ओके, जैसे हम ये टेबल में बेटा एक्टिविटी यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2.1, इन एक्टिविटी को बेटा मैं अलग पार्ट से आपको समझाऊंगा, इनको हमने अलग पार्ट से देखना है, जितनी भी एक्टिविटी इस चैप्टर में आएंगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज को। तो नेक्स्ट पेज में हम देख पाएंगे बेटा यहाँ पे, ओके, अगेन सीधे हम आएंगे बेटा डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेशन यानी मानव जो होता है बेटा उसमें डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, इस पैरा को हम देख लो, इस पैरा को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आपने एक एक लाइन करके समझना है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, द unused part of the food defected. Have you ever wondered what happens to food inside the body? The food passes through continuous canal which being at the buccal cavity and ends at anus. The canal can be divided into various compartments. The buccal cavity, second, food pipe or oesophagus, third, stomach, and fourth, small intestine, the fifth, large intestine ending in the rectum, and sixth, the anus. In it, is it not a very long path? These part together from alimentary canal, digestive tract. The food components gradually get digested as food travel through the various components, the inner walls of the stomach and the small intestine and the various gland associated with the canal, such as salivary gland and liver and pancreas, secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substance food into simpler ones. The digestive tract and the associated gland together constant digestive system. Now let us the happen the food of different part of digestive tract. ओके, तो इस पार्ट को हमने यहाँ पे बेटा, ओके बेटा जितना मैंने पढ़ा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ओके यहाँ तक, सॉरी यहाँ पार्ट तक हमने इसको क्या करना है, समझना है। ओके ओके, देखेंगे वी टेक इन द फूड थ्रू द माउथ। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने मुख द्वारा भोजन को क्या करते हैं, अंतःग्रहण करते हैं, माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड थ्रू द माउथ, माउथ भोजन के किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, डाइजेस्टिव एंड यूटिलाइज इट, फिर उसके बाद पचाते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट यानी पचाना, उसको पाचन करते हैं और फिर इसको यूटिलाइज करते हैं यानी उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड डिफ्रैक्टेड, हैव यू एवर वंडर्ड द हैपन टू फूड डिसाइड द बॉडी। ओके, यहाँ तक हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आहार जो भोजन होता है बेटा उनका जो बिना पचा हुआ भाग होता है, ठीक है, जो अन क्या होता है बेटा, जो हमारा
पचा हुआ भाग, अनयूज्ड पार्ट जो होता है फूड का, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम मल के रूप में क्या करते हैं निष्कासित किया जाता है। ठीक है, क्या आप हमने बेटा कभी ये जानने का प्रयत्न किया है कि शरीर के अंदर भोजन भोजन का क्या होता है? ठीक है, ये लिखा हुआ भी है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या हमने जानने का प्रयत्न किया है कि भोजन का बेटा अंदर होता क्या है? तो देखो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, द फूड पास थ्रू, यहाँ से कंटिन्यूअस कैनाल, continuous canal which being the buccal cavity and ends the anus। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन एक सतत नली, कंटिन्यूअस कैनाल का मतलब होता है बेटा एक सतत नली, तो कंटिन्यूअस कैनाल एक सतत नली द्वारा क्या होता है गुजरता है, पास होता है बेटा उसके द्वारा। ठीक है, जो मुख गुहिका, बकल कैविटी का मतलब होता है बेटा मुख गुहिका, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है बकल कैविटी, इस डायग्राम में भी देखो बकल कैविटी यहाँ से होते हुए ये है बेटा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हम बकल कैविटी से होते हुए देखो ये बहुत सारे वेरियस पार्ट हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट हैं, और इस पार्ट में बेटा हम क्या करते हैं, ये बकल कैविटी होगी, ये आपकी बकल कैविटी है, और इसके द्वारा सबसे पहले क्या करते हैं भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है, कंटिन्यूअस कैनाल से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के कहाँ एनस तक जाती है। ठीक है, एनस तक होती है, तो बीइंग बकल कैविटी एंड इंड्स ऑफ द एनस, एनस होता है बेटा गुदा, लास्ट वाला पार्ट, ये है बेटा लास्ट में देखो एनस, एनस जहाँ से बेटा मल द्वार जिसको कहते हैं, जहाँ से खाना बाहर निकलता है उस पार्ट को एनस से बाहर निकलता है, तो एनस तक क्या होता है कंटिन्यूअस निकलता है, ये कंटिन्यूअस कैनाल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, इट्स अ कंटिन्यूअस कैनाल। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो हमारी कंटिन्यू कैनाल होती है ना बेटा, ये डिवाइडेड होती है वेरी कंपार्टमेंट्स, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। देखो अब आपको मैं शो करवाते हुए भी चलूंगा, और प्लस बेटा आपने देखना भी है, इसको समझना भी है। ओके, यहाँ से देखेंगे हम। ठीक है, तो वेरियस कंपार्टमेंट क्या होता है, द फर्स्ट है बेटा बकल कैविटी, ये आप देख पा रहे होंगे बकल कैविटी, बकल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहिका जिसको कहते हैं बेटा। ओके, सेकंड होता है फूड पाइप और ऑसोफोगस, ये होता है बेटा फूड पाइप, ये फूड पाइप है। ठीक है, फूड पाइप होता है हमारा, फूड पाइप का मतलब गर्सिका जिसको कहते हैं। ठीक है, गर्सिका होती है। द थर्ड इज स्टोमक, ये है स्टोमक, तो स्टोमक कहाँ पे बेटा हमारा, ये है स्टोमक, यानी आमाशय जिसको कहते हैं, स्टोमक हो गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जिसको कहते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर फिफ्थ तो होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके अलावा इंड एंड रेक्टम, ये लास्ट में बेटा ये देख पा रहे होंगे आप, रेक्टम हो गया, और सिक्स पार्ट होता है इसका एनस। तो द सिक्स कंपार्टमेंट डिवाइडेड द कैनाल, जो कैनाल होती है बेटा इन सिक्स पार्ट में क्या होती है डिवाइडेड होती है, फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, ये देखो फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और इसके अलावा बेटा हम ये किससे मुकुहिका, ग्रास नली, ग्रसिका, आमाशय जो भी होती हैं, मलद्वार, गुदा। ठीक है, तो यह हम बोल सकते हैं बेटा ये यहाँ तक होती हैं। एनस इज नॉट द वेरी लॉन्ग पाथ, क्या हम जान सकते हैं बेटा ये बहुत लंबा मार्ग होता है, ये बहुत लंबा लॉन्ग पाथ होता है। दीज पार्ट्स आर टूगेदर, ये सभी भाग मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, दीज पार्ट्स टूगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे लंबे मार्ग को पता है हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बेटा आहार नाल। इट्स अ डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। ठीक है, आहार नाल जिसको कहते हैं, आहार नाल। अब आहार नाल देखो कितनी बड़ी है, यहाँ से लेकर के इस डायग्राम में यहाँ तक, ये पूरा पार्ट, इसको आहार नाल कहते हैं। ठीक है, इसको हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है, द इनर, सॉरी यहाँ से देखो, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टिव एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल्स आर सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड द पैनक्रियाज सिक्रेटेड जूसेस। और इस प्रकार से बेटा जैसे जैसे भोजन क्या होता है विभिन्न भागों के द्वारा, ये विभिन्न कंपार्टमेंट जो होते हैं इनके द्वारा गुजरता है, उसके विभिन्न घटक जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, पाचक का भी कर्मिक रूप से क्या होता है, कर्मिक रूप से होता है।
ठीक है। वो कर्मिक रूप से होती है, यानी वेरियस ग्लैंड के द्वारा बेटा उसमें विभिन्न टाइप्स के क्या होते हैं, इनर वॉल्स होते हैं और विभिन्न प्रकार से उसमें भोजन का पाचन होता है, कर्मिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति देखो, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन द वेरियस एसोसिएटेड, सॉरी यहाँ से देखो, द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, ठीक है। जो आमाशय होता है बेटा, स्टोमक जो आमाशय होता है, जो इसकी इनर वॉल्स होती है, ठीक है, आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, वो क्षुद्रांत यानी हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और आहार नाल से जुड़ी हुई विभिन्न ग्रंथियों जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि जिसको कहते हैं बेटा, लीवर हो गया, लीवर यानी यकृत, और एंड पैनक्रियाज हो गया बेटा, अग्नाशय जिसको कहते हैं। पाचक रस क्या करती है, स्रावित करते हैं बेटा। सैलिवरी ग्लैंड से क्या होती है, यहाँ से भी एक जूस निकलता है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस निकलता है लीवर से, पैनक्रियाज से। ये कुछ डाइजेस्टिव जूस को, जूस होता है पाचक रस जिसको कहते हैं बेटा, जूस होता है पाचक रस, ठीक है। पाचक रस को क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। स्रावित का मतलब होता है बेटा उनसे निकलता है, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड इज सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है बेटा वो क्या करता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो क्या करता है बेटा, इसको सिंपल, ठीक है, जो पाचक रस होता है वो जटिल पदार्थ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या कर देते हैं, सरल रूप में क्या कर देता है, बदल देता है। और आहार नाल से संबंध ग्रंथियां मिलकर के क्या बनाती हैं, पाचक तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और द डाइजेस्टिव ट्रैक इज द एसोसिएटेड ग्लैंड टू कॉन्स्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये मिलकर के क्या बनाती है बेटा, हमारा पाचन तंत्र बनाती हैं। ये है बेटा हमारा पाचन तंत्र पूरा। तो आई थिंक आप यहाँ तक बेटा समझ गए होंगे। नाउ लेट अस द नाउ दैट हैपन टू द फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और आइए अब हम क्या जानेंगे बेटा इसमें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, विभिन्न भाग किस प्रकार से वर्क करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम आगे इसको पार्ट को समझेंगे। ओके क्लास, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया बेटा, ये पार्ट तक, यहाँ पार्ट तक हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक। अब हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, द माउथ एंड बकल कैविटी। कौन सा वाला बेटा, ये वाला, कि बकल कैविटी क्या काम करता है। फूड इज टेकिंग इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड into the body is called egestion. We chow the food with the teeth and break it broken, यहाँ से देख लो बेटा, down mechanically into small pieces, each tooth the rotate in the separate socket in the germs. Our teeth vary appearance and perform different function according they are the given different names. ओके, तो हमने देखा बेटा कि सबसे पहले मुख गुहिका, बकल कैविटी जिसको मुख गुहिका कहते हैं, ये मुख कहते हैं, वो कैसे वर्क करता है। तो भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है, ठीक है। कहाँ से होता है बेटा, मुख द्वारा हमारा भोजन का अंतःग्रहण होता है। और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया, जो बॉडी में बेटा किसकी, भोजन को इंटैक ग्रहण करने की जो क्रिया होती है, भोजन को बेटा अंदर ग्रहण करने की क्रिया, शरीर के अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। ये देखो यहाँ पे ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंतःग्रहण। इंजेशन मीन्स होता है बेटा अंतःग्रहण, ठीक है, अंतःग्रहण इसका मीनिंग होता है अंतःग्रहण, ठीक है, अंतःग्रहण कहलाती है। ओके, और हम वी च्यू द फूड विद द टीथ ब्रेक। इस पूरे पैरा को समझो बेटा कि हम दांतों की सहायता से, ठीक है, टीथ जो होते हैं बेटा हमारे, टीथ की सहायता से भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं, च्याव करते हैं, चबाते हैं। और जो मैकेनिकल विधि होती है बेटा, इसकी प्रोसेस होती है, यांत्रिक विधि होती है, उससे क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, पीस लेते हैं, ठीक है, पीस लेते हैं। और फिर उसके अलावा क्या करते हैं, प्रत्येक दांत क्या करता है बेटा, जो हमारे बकल कैविटी होती है, मसूड़े जिनको कहते हैं बेटा, उनके अंदर बीच अलग अलग क्या करते हैं, सॉकेट में धंस जाता है। सॉकेट होते हैं मैंने, जैसे हम ये तीत जो दिख रहे होंगे बेटा, इनके बीच बीच में अलग अलग धंस जाता है भोजन, ठीक है। और हमारे दांत क्या करते हैं बेटा, अपने जो स्ट्रक्चर, अपनी जो शेप होते हैं उनके भिन्न भिन्न होते हैं, और उनके इसके अकॉर्डिंग बेटा कार्य भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग। और इसी के अनुसार बेटा इन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। कुछ चॉविंग टीथ होते हैं, कुछ कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं, ठीक है, कुछ चॉविंग टीथ होते हैं, कुछ टीयरिंग टीथ होते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न टीथ होते हैं। अब यहाँ पे हम टीथ की बेटा मैं आपको ये देखो ये शो भी करवा देता हूँ। ये है हमारा बेटा अरेंजमेंट ऑफ टीथ डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। देखो मोलर होते हैं बेटा, प्री मोलर होते हैं,
कैनाइन होते हैं और इंसीजर्स होते हैं। ये देख पा रहे होंगे। तो मोलर मोलर होते हैं बेटा चवर्णक जिनको कहते हैं, प्री मोलर अग्रचवर्णक, रदनक और इंसीजर्स। तो आप इंग्लिश में ही नाम याद रखो इनके। तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ जो होते हैं, कुछ बेटा इनमें से कटिंग एंड बाइटिंग टीथ होते हैं, ठीक है। कुछ बेटा ये प्रेसिंग एंड टीयरिंग टीथ होते हैं और कुछ चविंग और ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। तो इस प्रकार से बेटा इन्हें अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो हाउ मेनी टीथ्स, द 4 टाइप्स ऑफ, है ना, विच वंस ऑफ, ये एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से हमने बेटा एक्टिविटी को तो खैर छोड़ देना है यहाँ पे हमने पार्ट को। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पार्ट को हमने आगे देखना। तो आई होप बेटा आप इससे पहले हम समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखेंगे हम यहाँ पे इस पार्ट में, आवर माउथ हैज भी सिलेवरी ग्लैंड। अगर बीच में बेटा एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी को बोला ना मैंने, अलग वीडियो से समझाऊंगा, ओके। तो आवर माउथ हैज द सिलेवरी ग्लैंड विद सीक्रेट सलाइवा, डू यू नाउ एक्शन ऑफ सलाइवा फूड लेट अस द फाइंड, ओके। तो जो हमारा मुख में लार ग्रंथियां होती हैं बेटा, सेलिवरी ग्लैंड्स मीन्स होती हैं कुछ लार ग्रंथियां होती हैं जो लार को स्रावित करती हैं, ठीक है, लार रस को स्रावित करती हैं। क्या आप, हम कह सकते हैं कि क्या आप, डू यू नाउ, क्या आप जानते हो कि लार रस भोजन पर क्या प्रभाव डालता है। जो ये लार रस होता है बेटा, स्लाइवली होता है, ये क्या एक्शन करता है फूड पे। लेट अस फाइंड, तो हम फाइंड करते हैं उसको, ओके। तो ये एक्टिविटी से खैर फाइंड, तो हमें यहाँ पे एक्टिविटी फिलहाल को नहीं समझना है, हमने सिर्फ बेटा इसके सीधे पार्ट पे चलना है कि बेटा जीभ का क्या वर्क होता है, द टंग, ये यहाँ पे द टंग, ठीक है। यहाँ से पार्ट को समझेंगे। द टंग इज फ्लैशली मसलर ऑर्गन्स अटैच टू द back to the floor of the buccal cavity. It is the feet of front and the moved of direction. Do you know the function of tongue? We use tongue taking besides is mixed saliva food during chewing and helps in the chewing food. We also taste food the our tongue, it has the buds decay different roots taste of food we can find out the, यहाँ तक देखेंगे बेटा। तो जीभ एक क्या होती है बेटा, द टंग इज द फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ फ्लोर इन द बकल कैविटी। जीभ एक मांसल बोलते हैं बेटा, फ्लैशली मस्कुलर ऑर्गन्स का मतलब होता है बेटा मांसल पेशीय अंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। अंग है जो पीछे की और किससे जुड़ा होता है बेटा, बकल कैविटी जो होती है, बकल कैविटी बताया मैंने अभी स्ट्रक्चर में आपको। तो बकल कैविटी होती है मुख गुहिका से, क्या होता है बेटा, मुख गुहिका के अधर तल, ठीक है, जो उसका बेटा क्या होता है अधर तल, टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। फ्लोर का मतलब अधर तल से क्या होती है, जुड़ी होती है, मतलब उसके पीछे वाले भाग से जुड़ी होती है। इसका अग्र भाग क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड। मतलब उसका जो आगे वाला भाग, जीभ का आपने देखा होगा बेटा, आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, वो आगे से घूमता रहता है, मतलब जहां आप जीभ को घुमाना चाहो, घूमती है कि नहीं घूमती है, और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। तो आगे वाला भाग देखा होगा, जीभ को आप जैसे मर्जी वैसे घुमा सकते हैं। क्या आपको जीभ में बेटा जो हमारी टंग होती है को मिलाने का कार्य करती है, क्या हम बोल सकते हैं, क्या जो हमारी जीभ है वो क्या मिलाने का कार्य करती है, ठीक है, तथा निगलने में भी क्या करती है, मिलाने का कार्य करती है, भोजन को मिलाने का कार्य करती है, और निगलने में भी क्या करती है बेटा, सहायता करती है, ठीक है, सहायता करती है। जीभ द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। फिर हम इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जीभ द्वारा हम क्या करते हैं, अपने स्वाद का पता चलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है बेटा, इट हैज द टेस्ट बर्ड्स, इसमें क्या होती हैं, कुछ स्वाद कलिकाएं जिनको बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं बेटा, बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होती हैं जो टेस्ट में सहायता करती हैं, टेस्ट को बताती हैं कि किसका टेस्ट कैसे होता है। नमकीन हो तो पता चल जाता है, मीठा हो मीठा पता चल जाता है ना। तो डिफरेंट टूट्स ऑफ फूड, ठीक है, तो मतलब विभिन्न भोजन की मतलब उनको पता चल जाता है स्वाद कैसा होगा, ठीक है। जैसे तो वी कैन फाइंड आउट द, तो हम कर सकते हैं क्रियाकलाप द्वारा बेटा कि इनके स्थिति का पता भी कर सकते हैं, ओके।